पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव में अब चुनावी मैदान में वर्तमान में जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं AIMIM के संभावित उम्मीदवार दुर्गेश नंदन यादव चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी जन विकास का अलायंस या ओवैसी जी की पार्टी में विलय नहीं हुआ है, लेकिन AIMIM के शीर्ष नेताओं से मेरी बात लगातार हो रही है और मुझे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी संभावना है और मेरी जीत भी सुनिश्चित है। अपनी जीत का दावा करते हुए दुर्गेश नंदन यादव ने कहा कि पाटलिपुत्र लोकसभा के वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव से पाटलिपुत्र की जनता बिल्कुल असंतुष्ट है और राजद सुप्रीमो की बड़ी बेटी एवं पूर्व उम्मीदवार मीसा भारती ने भी चुनाव में हारने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में मेरी जीत सुनिश्चित है। नंदन यादव जी, जितना भी आपने कुछ डिटेल्स बताया, तो क्या लगता है कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान सांसद हैं रामकृपाल जी, जो पूर्व प्रत्याशी मीसा भारती जी भी रह चुकी हैं, तो अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति जो बता रहे हैं, तो अगर हम ये मान लें कि ओवैसी जी की पार्टी से आपको टिकट मिलता है, तो आपके द्वारा कितना जो है वर्तमान सांसद जो हैं या पूर्व प्रत्याशी हैं उनको कितना टक्कर मिलेगा? बिल्कुल टक्कर तो देने का जहाँ तक सवाल है, तो इतना तो मान के चलिए जनता के बीच में ये क्लियर कंसेप्ट है कि मीसा भारती जी चुनाव हारने जा रही हैं। जनता के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा, जनता स्वयं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच में जा करके आप सर्वे कर लीजिए। जनता स्वयं कह रही है कि मीसा भारती जी चुनाव हारने जा रही है और जनता ये भी कह रही है कि रामकृपाल जी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, इनकी स्थिति डोलायमान है, डगमगा रही है। तो जब रामकृपाल जी भी डगमगा रहे हैं और मीसा जी चुनाव हारने ही जा रही हैं, तो फिर बचता कौन है? त्रिकोणीय मुकाबले में ठहरता तो सिर्फ दुर्गेश यादव ही है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। जनता हमारे साथ है। मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दुर्गेश नंदन यादव जी, अगर आपको ओवैसी जी की पार्टी से टिकट मिलता है, तो जो पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वर्तमान सांसद रामकृपाल जी भी रहेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी जो राजद के हैं, जो राजद सुप्रीमो लालू जी की बेटी हैं, बड़ी बेटी है मीसा भारती जी, तो वो भी मैदान में रहेंगे। तो अगर ओवैसी जी की पार्टी से आपको टिकट मिलता है, तो इस महासंग्राम में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल मुकाबला त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणात्मक होगा। हम तीनों आदमी अगर होंगे मैदान में तो निश्चित रूप से मुकाबला त्रिकोणात्मक होगा। आप स्वयं ही संकल्प बैठा कर देख लीजिए इन लोगों ने क्या किया क्षेत्र के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पूरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में लगभग 10 सड़कों के पक्कीकरण के लिए लगातार अथक परिश्रम करके उनके निर्माण के लिए सैंक्शन करवा लिया था। बावजूद इसके वे सारी की सारी सड़कों को जो फंड आवंटित होना था सरकार की ओर से, उस फंड पर रोक लगवाने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, रामकृपाल जी ही हैं। रामकृपाल जी ने उन सड़कों का निर्माण बाधित करवा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सिपारा रेलवे हॉल्ट, जिससे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की लाखों जनता, गरीब मजलूम, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो यहाँ कामगार लोग हैं जो काम करने के लिए पटना आते हैं, उनके लिए हॉल्ट काफी कारगर साबित होता। वो सिपारा रेलवे हॉल्ट बनवाने से रुकवाया किसने? GM साहब को कह करके उनके यहाँ पैरवी करके रुकवाने का काम किया है रामकृपाल जी ने। तो जो सांसद, जो जनप्रतिनिधि जनता के विकास के काम को स्वयं रुकवाती हो और सड़क बनाने पर बाधा उत्पन्न करती हो, रेलवे हॉल्ट बनाने पर बाधा उत्पन्न करती हो, आप समझ सकते हैं जनता उसको कैसे पसंद करेगी। जहां तक बात है मीसा जी का, मीसा जी के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया में आप ही लोगों ने इस चीज को प्रसारित भी किया था। जब 2019 का इलेक्शन मीसा जी स्वयं हार गई थी, उसके बाद उन्होंने जो 14 करोड़ का फंड पाटलिपुत्र कंस्टिट्यूएंसी में आवंटित किया था राज्यसभा कोटे से, और राज्यसभा का वो 14 करोड़ का फंड 2019 के इलेक्शन हारने के पश्चात उन्होंने सारा फंड वापस ले लिया। तो कैसे जनता मीसा जी को पसंद करेगी? और लोकप्रियता को हमारी बाधित करने के लिए देखिए इतना ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि उन्होंने जनता के काम को ही, जनता के विकास को ही बाधित कर दिया।
सड़क मार्ग के विकास को बाधित कर दिया और रेल मार्ग के विकास को बाधित कर दिया। वर्तमान सांसद जो रामकृपाल यादव जी हैं अभी पाटलिपुत्रा के, तो उनसे क्या लगता है कि मतलब जो यहाँ की जनता है वो कितना खुश है, कितना नाराज है? बिल्कुल बिल्कुल असंतुष्ट है। पिछले 10 वर्षों में रामकृपाल जी ने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। और न सिर्फ पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, रामकृपाल जी इससे पहले भी जो संयुक्त पटना था उससे भी सांसद ये रह चुके थे। 2004 की भी बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2004 में संयुक्त पटना से ये जीत करके जो है सो सांसद होकर दिल्ली गए थे, पार्लियामेंट गए थे। अब उस समय का भी रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। इसके अतिरिक्त एमएलसी भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा में, ये विधानमंडल में ये एमएलसी भी रह चुके हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि कौन कौन सा काम ये जनप्रतिनिधि रहते भर में और संसदीय पदों पर रहते भर में, एमएलसी रहते भर में और लोकसभा के सदस्य रहते भर में, जो कई बार ये लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहते भर में इन्होंने कितना काम किया क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के लिए। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए सर, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया। आपको जीरो और सिर्फ जीरो मिलेगा इनके काम में। तो कहीं काम करते हुए कभी रामकृपाल जी दिखे ही नहीं हैं। तो जनता तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानती है कि रामकृपाल जी काम करिंदा आदमी नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति नहीं है और निश्चित रूप से इनको जो है सो इस बार जनता वोट नहीं देने जा रही है।